पुराना बचपन का दोस्त है, यानी मेरे कजन की अम्मी और शौकत खानम दोनों खालाजाद बहने हैं। तो मैं अबुधाबी में था और मेरा दोस्त जो है शारजा में, हम दोनों की फैमिलीज पाकिस्तान गई हुई थी। तो मैंने उसको फोन किया, यार मैं दुबई आऊंगा तो तुमसे मुलाकात होगी, साथ खाना वाना खाएंगे। उसने कहा नहीं तुम आओ, टीम आई हुई है, उनके साथ डिनर है, मेरे पास वो टिकट भी है, उसका जो 50 दिरहम का टिकट होता है ना एंट्री, तो वो भी है, तो तुम आओ हम लोग खाना खाएंगे उनके साथ। मैंने कहा अच्छा। तो आई वेंट टू हिज ब्रांच। तो जब चलने लगे तो पहुंचा, उसने कहा आ गया, मेरी गाड़ी में चले। तो नोवोटेल होटल शारजा में ठहरे थे। जब हम पहुंचे तो टीम जो है वो एक टोयोटा कोस्टर की बस में बैठ रही थी और इमरान ने देखा मेरे दोस्त को, उसने आवाज लगाई, जैन तेरे पास गाड़ी है? उसने कहा हाँ है। कहते जाना नहीं, मैं आ रहा हूँ। इवेंट टू हिज रूम, थोड़ी देर बाद आया, उसके दो दोस्त साथ में थे। एक कमेंटेटर इफ्तिखार जो था वो काफी फेमस था उस जमाने में, इफ्तिखार और चिश्ती मुजाहिद। फिर वो आए तो जैन ने मिलाया, मेरा दोस्त है जावेद। उसने कहा क्या हाल है जावेद? ये अस्सलाम वालेकुम नहीं होता था, क्या हाल है जावेद, क्या हाल है इमरान, ये इस तरह से हाउ डू यू डू होता था वो। खैर तो गाड़ी में बैठे चलने लगे। जैन ने कहा यार पहले प्लीज मेरी ब्रांच चलो, मैं अपनी गाड़ी लेता हूँ। तो मैं उसके ब्रांच गया तो वो उतर के उसने कहा चले सब लोग मेरी गाड़ी में चलें। इमरान ने कहा क्यों, इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है? तो नहीं कोई नहीं। तो कहना कि क्या जावेद इज नॉट कमिंग फॉर डिनर? और कहा ही इज कमिंग। तो कहते इफ्ती तुम जाओ जैन को कंपनी दो। अच्छा, उसके जो दूसरे दोस्त था वो पीछे सीट पे बैठे थे, इमरान एंड मैं गाड़ी जैसे ही चलाया, चूंकि जैन आगे बैठा था, जैन उतर के दरवाजा बंद कर दिया, पीछे से इफ्ती उतर गए। अब वो दूसरे बैठे थे तो इमरान ने जैसे ही गाड़ी चली, सबा मुश्किल से ना कोई 20-25 मीटर गाड़ी चली, पीछे से आवाज आई जावेद गाड़ी रोकना। मैंने गाड़ी रोक दी। इसने he jumped out of the car, opened the door and he sat in the front seat, steering पे मेरे हाथ पे हाथ रख के कहता I'm sorry यार, I don't want you to feel that you are a chauffeur। लेकिन मेरे नजरों में, दिल में उसकी इज्जत इतनी बढ़ गई इस बात से। वो चाहता तो आराम से बैठ सकता था ना पीछे, उसको क्या पड़ी थी कि वो गाड़ी रुकवा के आगे बैठे। ये होते हैं खानदानी लोग, इनको सिखाया जाता है कि ये ऐसे नहीं करते, ऐसे करते। तो उसके बाद से फिर ये हुआ कि जब डिनर पे मिले, उसके बाद मैंने इसको बिजनेस कार्ड दिया। मैंने कहा इमरान, आई एम द रीजनल मैनेजर कॉर्पोरेट बैंकिंग इन अबू धाबी, तो आई वांट द टीम, इनवाइट द टीम, और हम इनको कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी देंगे। कहता अरेंज कौन करेगा? मैंने कहा सब मैं करूंगा, दैट यू डोंट वरी। मैंने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव से बात की, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। उस जमाने में अंडर माई डिपार्टमेंट ट्रैवलर चेक्स प्रमोट कर रहे थे हम लोग, तो मैंने उनसे अप्रूवल ली। तो सारी टीम को $2,000 ट्रैवलर चेक्स दे रहे थे, विच वॉज अ लॉट ऑफ मनी एट दैट टाइम फॉर पीपल, यू नो। खासतौर पे जो हमारे तिलंगे थे, ना कोई IPL खेलता था, ना PSL खेलता था, ना इनकी इतनी ज्यादा। $2,000 बहुत बड़ी अमाउंट थी उस वक्त उनको। खैर तो वो जब आए तो ये ख्वाजा आसिफ वाज वन ऑफ द मैनेजर्स, ही स्टैंडिंग इन लाइन, हाथ मिलाने इमरान से सिर्फ। तो फिर ना मेरा एक दोस्त था लोकल, उसकी ज्वेलरी शॉप थी, मिलियनेयर था उस जमाने में, बहुत रिच। उसने मुझे शाम को खाने पे बुलाया था। तो ही कॉल्ड मी टू आस्क के तुम आ रहे हो ना फिर आज? मैंने कहा नहीं मैं आज नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे आज हमारी टीम आ रही है और इमरान खान भी आ रहा है। तो अच्छा, ये लोग सब बद्दू उर्दू भी बोलते हैं, और ना उसको पता था इमरान खान का, वो मैच देखने भी जाया करता था। लेकिन शारजा के जो टूर्नामेंट शुरू किया था वो अब्दुर्रहमान मुखातिर ने किया था ना, लोकल उर्दू भी बोलता था वो। तो इस बंदे ने कहा था, इसका नाम था हमद अल मशवी। हमद ने कहा इमरान खान भी आता है? मैंने कहा इमरान खान भी आता है, मैं भी आएगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने ऐसे ही कहा यार उसके लिए कोई गिफ्ट तो लाना। हाँ लाएगा। जब आए ना तो ही शोड मी द वॉच एंड ही सेड आई वांट टू गिव, इसको अनाउंस करें। तो मैंने इमरान को अलहदा से लेकर मैंने कहा ये मेरा क्लाइंट है, ये ही इज वन ऑफ योर फैंस, और ये घड़ी देना चाहता है। इमरान ने घड़ी का डब्बा खोला, फौरन वापस कर दिया, नहीं मैं ये नहीं लेता। कहा क्यों? कहता एक तो ये महंगी घड़ी है, दूसरे ना लड़के सब कहेंगे कि हर वक्त इमरान भाई को कुछ मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता। उसमें शौकत खानम की बात नहीं थी कोई। उसने कहा अच्छा मैं अनाउंस नहीं करेगा। उसने इमरान की जेब में वो घड़ी का जो डब्बा था वो ठूस दिया, कहता बस रखो। बात आई गई, खत्म हो गई थी। उसके कई साल फिर उसके बाद इमरान जब भी whenever used to come call me के जावेद मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, तो जब वो शौकत खानम की शुरू हो गई थी
तो एनीवे 87 नहीं, बाद की बात है, वी वर ट्रैवलिंग टुगेदर टू लंदन और साथ बैठा था मेरे, तो टूर्नामेंट खत्म हो गया था शारजा का एंड द इंग्लैंड टीम वाज गोइंग, दे वर आल्सो इन द सेम, पाकिस्तानी सारे लड़के कराची जा चुके थे, ही वाज गोइंग टू लंदन, तो साथ बैठे हुए थे, बातें हो रही थी। वहां पे एयर होस्टेस फौरन जैसे वाइन लाई थी, तो उसने मना किया, मैंने मना किया, मैंने पूछा तुम नहीं पीते? उसका सवाल पता मुझसे था, जावेद मैं तुमसे डरता हूँ? मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा नहीं, कहता आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई डोंट डू ड्रग्स, आई एम एन एथलीट। काफी गपशप होती रही। उसके बाद उसने टाइम पूछा कि यार क्या टाइम हो रहा है इस वक्त, तो खाना वाना भी खा चुके थे, तो मैंने कहा ये, फिर मैंने इससे पूछा तुम घड़ी नहीं पहनते हो? कहता मैं यार फास्ट बॉलिंग टूर्नामेंट से आ रहा हूँ, मैं फास्ट बॉलर, घड़ी पहनेगा रखेगा कहाँ? तो मैंने ऐसे ही पूछा वो जो घड़ी मेरे टेनेंट ने दी थी वो क्या किया तुमने? कहता वो मैंने शौकत खानम के लिए दे दिए। अच्छा, आपको पता है क्या वो घड़ी थी? पातिक फिलिप, व्हाइट गोल्ड में डायमंड एंड सफायर स्टडेड, वो उस वक्त कोई $50,000 की थी। वो आदमी बड़ा खुले दिल का बंदा था, उसने उसको दिया इमरान खान को। आप अगर गूगल करें तो घड़ी $3 लाख से $3 मिलियन तक की है। अब डिफरेंट होती है वो, कोई आप उसको ना इवेल्युएट करवाए तो बात है। खुर्शीद आलम यहाँ आते हैं, खुर्शीद भाई मेरी स्पेस में रेगुलरली आते हैं। जब मैंने पहली दफे बात की थी तो उन्होंने कहा जावेद भाई आई एम ए विटनेस, वो घड़ी खान साहब ने मुझे दी थी और कहा था कि आपने ना इसको शौकत खानम में जमा करवाना है। कहते मैंने करवाया। आई डिडंट आस्क द डिटेल्स क्योंकि यहाँ स्पेस में बात हुई थी, बट द थिंग इज वो आदमी एक पैसा अपने जात पे नहीं खर्च करता था। अब मैं 2 बातें करके मैं आप लोगों से सवाल लूंगा। एक, मेरा जो क्लाइंट था गलादारी, कोई दुबई में हो तो उन्हें पता होगा गलादारीज आर बिलियनियर्स, लेकिन गलादारीज वेंट इनटू बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी में चले गए थे एक बार। 8 बैंक जो है वो रिसीवरशिप में था, वो उनको कोई एक पैसे की फैसिलिटी देने तैयार नहीं था। एंड आई वेंट एंड आई टॉक टू माय चीफ एग्जीक्यूटिव। मैंने कहा जी उनको जरूरत है और ये कोई हम कैश फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, नॉन फंडिंग बिजनेस है। उनकी एलजीज खुलनी है, एलसीज में वो गाड़ियां मंगाते हैं। उनके पास माजदा की एजेंसी थी और सुजुकी की थी और बहुत सी गाड़ियों की एजेंसी थी, मिलियंस में उनकी आती है। तो वी गेव देम 50 मिलियन की लिमिट दी थी हमने, जिसमें 20 मिलियन एलसी के थे, 20 मिलियन एलजी के थे, चेक डिस्काउंटिंग फैसिलिटी थी तरह तरह की। 1 मिलियन का सिर्फ ओवरड्राफ्ट दिया था, दैट वाज नथिंग। तो खैर वो इतना मानते थे कि जिसकी कोई हद नहीं। तो शारजा में टूर्नामेंट हो रहा था, वो ये कमेंट्री कर रहा था, तो बाद में ये उठ के आया मुझसे पूछने का यार ये कौन है बंदा? मैंने कहा ये अब्दुल वहाब, ये अब्दुल लतीफ गलादारी है, वहाब का छोटा भाई। अच्छा ये गलादारी है? मैंने कहा यार इससे कौन है कि हॉस्पिटल के लिए पैसे दे। मैंने छूटे, मैंने कहा लतीफ भाई आप जानते हैं इमरान को? अरे जावेद भाई इमरान भाई को कौन नहीं जानता, इमरान भाई हमारा हीरो है। मैंने कहा अच्छा तो फिर कुछ हॉस्पिटल के लिए। जावेद भाई इधर क्या बात करता है स्टेडियम में, इसको ऑफिस ले आना। मैंने कहा कब? तुम तो कभी भी आ सकता है, तुमको मालूम है। मैंने कहा अच्छा। इमरान से पूछा कल चलोगे? कहते हाँ। कितने बजे? उसने कहा 11 बजे। ठीक है। मैंने कहा पिक यू। गए, बैठे, उसने चाय पिलाई, कुछ खिलाया पिलाया, गपशप हुई, उसने चेक दिया, इसने चेक लेके हम आ गए बाहर, नीचे पार्किंग में आए तो देख के कहता यार वो इसमें कुछ प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहता ये चेक तो मेरे नाम दिया उसने। मैंने कहा तो क्या हुआ? नहीं मुझे शौकत खानम के लिए चाहिए। इमेजिन देखें, वो बंदा कहता है शौकत खानम के लिए चाहिए। मैंने कहा वापस चले? मैंने कहा नहीं, इनका अकाउंट हमारे पास है, बजाय इसके चेक ले जाओ। चेक तो पर्सनल हुआ ना। मैंने एप्लीकेशन ली, उससे साइन करवाई, उसको बैंक ड्राफ्ट बना के दे दिया। बैंक ड्राफ्ट तो रिटर्न होता ही नहीं है कभी भी, और उसकी पेमेंट भी इंस्टेंट हो जाती है। इसी तरह एक और कस्टमर ने भी $1.25 लाख दिए थे $, वो भी इसी तरह हुआ। वो कभी नहीं अपने नाम पे बनवाता था। और ऑन द कॉन्ट्ररी यासिर अराफात को आप सभी लोग जानते हैं। यासिर अराफात अबू धाबी आए थे शेख जायद से, उन्होंने पैसे लिए तो 10 मिलियन, हमारे पास शेख जायद का अकाउंट था, $10 मिलियन का चेक उन्होंने दिया था PLO के नाम से। वो इनको बाय बाय करके और जो है ना जहाज में सीढ़ियां चढ़ के अंदर गया और थोड़ी देर में भागा वापस आया, आके कहने लगा कि ये क्या है, चेक प्रॉब्लम है। क्या हो गया?
कहता PLO नाम का कोई चेक नहीं है, अकाउंट नहीं है पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, और खुल भी नहीं सकता था किसी बैंक में। इसने अपने नाम से, इसका नाम अगर आप गूगल करें बड़ा लंबा चौड़ा है, गूगल करके देखें, उसके अपने नाम से उसने चेक बनवाया, वो लेकर गया था। तो एक, और आज भी आप उसकी बीवी का नाम भी गूगल करके देखें, शी इज अ बिलियनेयर। ये इतने पैसे अपने नाम, बीवी के नाम पे रखा। इमरान खान ने कहा मैं मर जाऊंगा तो पूरी प्रॉपर्टी मेरी शौकत खानम के नाम जाए, मेरे बच्चों को भी एक पैसा ना मिले। क्यों? कि उनकी माँ बिलियनेयर है, वो माँ जो देगी देगी, आई डोंट केयर, मैं बच्चों को एक पैसा नहीं दूंगा। बहुत बड़ी बात होती है ये, माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर कोई लोग इससे नफरत करते हैं ना, तो पहले सोच लें, जान लें कि वो शख्स अपने लिए कुछ चाहता ना तो वो इंग्लैंड में रह सकता था, उसकी बीवी बिलियनेयर थी और दुनिया में सारा मशहूर बड़े बड़े लोगों से मिलता था, रॉयल फैमिली में घूमता था, डायना उसके साथ फिर रही होती थी, बड़े बड़े। ये तो अभी जब गया था तो प्रिंसेस एन का हाथ पकड़ के छोड़ता ही नहीं था। मैं शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। तो वो तो इतने स्टाइल में रहता था, इतने स्टाइलों में उसने अपनी लाइफ को इतना चेंज किया, सब कुछ किया। आप यकीन करें, जब डायना की उसके साथ डिवोर्स हुई थी ना, उसने जज ने कहा था कि यू आर ए बिलियनेयर एंड ही कैन इनहेरिट 50%। कहती आई नो ही कैन इनहेरिट बट ही विल नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम मी। आर यू श्योर? उसने कहा 100% श्योर। देन व्हाई आर यू लीविंग हिम, व्हाई आर यू डिवोर्सिंग? उसने कहा नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि उस बेचारी को 13 साल रही, इन लोगों ने इतना तंग किया, इतना तंग किया, उसके ऊपर टाइल स्मगलिंग का केस भी किया। बताइए, हद होती है यार कि जरूरत से ज्यादा कमीनगी इन्होंने की उसके साथ। बिल्कुल, बेशक। तो मैं तो चाहे कोई कुछ भी कहे ना, मैं तो 13 साल तो आई मेट हिम लाइक मे बी 50 टाइम्स और इवन मोर। तो मुझे तो उसका पता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जो दूर से जानते हैं, वो किसी की बात में भी आ सकते हैं ना। मैंने तो ऐसी चीजें देखी हैं। मैंने ये भी पूछ लिया, चले मैं आपको बता देता हूँ, जब उसने कहा था ना मैं एथलीट हूँ, मैं शराब, अल्कोहल और ड्रग्स और सिगरेट नहीं करता, तो मैंने हंसते हुए पूछा वो लड़कियों का क्या चक्कर है? अभी अखबार में जो न्यूज आई थी शारजा में, वो क्या हुआ? उन्होंने कहा देखो यार, मैच होता था ना इंडिया पाकिस्तान का, तो अगर हम हारे तो सबसे ज्यादा गालियां मुझे पड़ती थी, कैप्टन को पड़ती हैं। तो मैं सबसे कहता था 9 बजे के बाद लॉबी में कोई नजर नहीं आएगा, तो वो भी जाते थे, मैं भी जाके सो गया। 2 बजे रात को मेरा दरवाजा कोई बैंग ठोक रहा था जोर जोर से, तो मैं जाके खोला तो कोई लड़की थी। मैंने दरवाजा वापस बंद कर दिया, गाली वाली दे के दरवाजा लगा दिया, चेन चढ़ा दिया, आके सो गया। मैंने कहा कौन थी? कहते मुझे नहीं मालूम, कोई इंडियन थी, पाकिस्तानी थी, बट देसी थी, क्योंकि उसने शलवार कमीज पहनी थी और जाहिर है उसको कोई गोरी तो नहीं थी और अरब भी नहीं थी। तो कहते वो नीचे जाके उसने बोला इमरान खान ने मुझे आधी रात को कमरे से निकाल दिया। तो जंग अखबार का एक रिपोर्टर था, आप देखें, उसका नाम है इकबाल लखवेरा, 3rd क्लास किस्म का आदमी है, हामिद मीर वगैरह से भी गया गुजरा है वो। उसने लिखा ये बात, तो उसने कहा ये बात हुई थी जावेद, और ये बात नहीं है कि मैं कोई ऐसा आई एम क्रेजी अबाउट गर्ल्स के मैं जा रहा हूँ पीछे, आई अवॉइड गर्ल्स। इंडिया में गया था तो कपिल देव की जो गर्लफ्रेंड थी या जो भी थी, वो कहता उसका नाम ज्योति था। मैंने कहा ज्योति नहीं होती है, ज्योति होता है। ज्योति मीन लैंप है, दिया है। कहता मेरी जूती से जो भी थी, कहते वो आके मेरे पास बैठती थी, मुझसे बात करती थी, मैं दूसरी तरफ मुंह करके बात करता था। मैंने कहा वो क्यों? Isn't it rude कि आप उसको देखे नहीं? कोई सवाल। कहते आई नो इट्स रूड, बट मैंने ये सोचा कि मैं इसकी तरफ देख के बात करूंगा। सैकड़ों लोग तस्वीरें खींच रहे होते थे, कहीं अगर फर्ज करें मैं मुस्कुरा दिया या उसने कुछ कहा, वो कहेंगे ओ इनका तो रोमांस चल रहा है। तो इसलिए मैं देखता नहीं था, और मैं अक्सर ये अवॉइड करता हूँ। चुनाचे अगर आपको याद होगा, ये जो आयशा गुलालाई पास बैठी थी, बातें कर रही थी, तो वो दूसरी तरफ मुंह था, उसका जवाब भी देता था। लोग कहते हैं बड़ा रूड है। नो, ही हैज टू बी, अदरवाइज तो ये स्कैंडल्स बनाने लगते हैं ना तस्वीरें डाल के जो ये है, क्योंकि मीडिया बहुत ही कंजर है। अच्छा चले, आई वांट टू हियर फ्रॉम अदर पीपल।